अधिकतर घर में महिलाएं ही महिलाओं से ईर्ष्या करती हैं। पुरुष तो बहुत बाद में आते हैं। मैं कहती हूं कि आप बदलाव लाने के लिए हम पुरुषों से क्या बोले जब महिलाएं नहीं समझ रही। एक महिला दूसरी महिला के पीछे लगी है। अरे आपको तो और नहीं लगना चाहिए, आप तो जानते हो तकलीफें। आज उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि कोई बहू आती है अपने ससुराल में और उसकी सास उसको बहुत तंग करती है, बहुत परेशान करती है, उसे माँ बाप से ज्यादा संबंध नहीं रखने देती, बहुत ताने देती है। समय निकलता है, अब वो खुद सास बनती है, उसकी बहू आई है। अब इसका क्या कर्तव्य है बताओ? उसको प्यार से रखे, वो सब ना करे जो उसके साथ हुआ, पर वो ही सब कर रही है। क्या कहकर? हमारे ही साथ हुआ है तो ये नहीं है। आपके साथ हुआ तो आपको बुरा लगा ना, आपको तकलीफ हुई ना, आप खुश तो नहीं थे। तो जब आप खुश नहीं थे, आपको तकलीफ हुई थी, तो वो तकलीफ आप किसी और को क्यों दे रहे? आप जब आए थे तब आपको लगा था कि कोई यहां ऐसा होता जो मुझे प्यार से रखता। आज कोई आपके घर आया है तो आपका कर्तव्य बनता है कि मैं उसको प्यार से रखूं। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहती हूं कि आज कई पुरुष कोशिश कर रहे हैं कि स्त्रियों की दिक्कतों को समझे। वो समझने की कोशिश कर सकते हैं पर पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते, क्योंकि वो उसको अनुभव नहीं कर सकते। कोशिश कर सकते हैं पर अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव तो एक स्त्री ही कर सकती है। आपका तो कर्तव्य बनता है खड़ा रहना। और कितनी बातें कर लीजिए, आज भी घर की जो बड़ी महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, चलती उनकी है घर में। आज अगर वो खड़ी हो जाए और बोल दे नहीं भाई मेरी बहू नहीं करेगी, जो पहले होता या नहीं होगा, किसी की हिम्मत नहीं है कुछ कहने की। लेकिन वो भी नहीं कह रही। तो जब महिला ही महिला के साथ नहीं खड़ी है तो फिर हम पुरुषों से तो क्या ही उम्मीद रखें? बदलाव वहां बाद में पहुंचेगा, पहले हम तो सुधर जाएं। हम तो दूसरी महिलाओं की बुराई करना बंद कर दे, उनको नीचा दिखाना बंद कर दे। आप बंद करिए ना, बाहर वाले अपने आप बंद करेंगे। आपके सामने कोई अगर आपको आके कह रहा है कि आप दूसरी महिलाओं जैसी नहीं है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, उसको उस वक्त कहना क्या मतलब दूसरी महिला, क्या बोलना चाहा? हम अपनी तारीफ समझ के बड़े खुश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उसने बाकी महिलाओं को नीचे दिखा दिया। ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो जब तक महिलाएं महिलाओं के लिए खड़ी नहीं होगी, बदलाव नहीं आएगा। आपको खड़े रहना पड़ेगा कि तकलीफ आप जानते हैं, आपको पता है कि हमारे जीवन में क्या क्या तकलीफें आती हैं, क्या क्या सोच समझ के हमें काम करना पड़ता है। दूसरों को बोल सकते हैं, अनुभव थोड़ी करा सकते हैं। कईयों के लिए वो बातें समझ की होगी, कई कहेंगे अरे बस ऐसे ही है, ड्रामा है, ओवर एक्टिंग है, क्योंकि अनुभव नहीं कर सकते ना। तो चाहे सास बहू है, ननद देवरानी है, सब जेठानी देवरानी भाभी ननद, सब आपको समझना पड़ेगा। आप जब तक एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक किसी घर में कोई बदलाव नहीं आएगा।